वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे असातिज़ा की। असातिज़ा भी रो रहे हैं दुहाई दे दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आपने उनसे वादे भी किए और उसके बाद वादे भी पूरे नहीं हुए और अब वो बेचारे क्या करें, किधर जाएं? नहीं, पीपल्स पार्टी का देखें आप, ये हर चीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ लेके जा रही हैं। अब वो दुहाई देते हैं, हम उनके नारे प्रेस क्लब के बाहर बैठ के मैं तो असातिज़ा का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं कहता हूँ उस्ताद, जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत होगी हमेशा माशरा सर्वाइव करेगा। उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत पंजाब की तरफ हैं, उनको उनके भी रिजॉल्व करने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम करने चाहिए, उनको भी इसमें हक देना चाहिए। इस मुल्क में क्लर्क का भी हक है, इसमें कंपाउंडर का भी हक है, पटवारी का भी हक है। अगर उनको ये मुराद नहीं कह रहा, मैं उनको बुनियादी सहूलतें और बुनियादी उनको जब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो सड़कों पर तो आएंगे। राना साहब, जब आप लोग नए नए आए थे ना, आपने ताजरों से बड़े वादे किए थे कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। किया गया आपने? 60% इंडस्ट्री बंद है। एक हूक उठी थी फैसलाबाद से, वो चुप करा दी गई। सारा पंजाब जो है बिलख रहा है। चुप नहीं करा दी गई। देखें, आपका बुनियादी जो प्रॉब्लम था ना वो पावर जनरेशन का था। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो अपने कैसे करना है? आपका एनर्जी क्राइसिस जो है तो बहुत बड़ा था, इसको रिजॉल्व नहीं किया गया। अब आप देखेंगे एवरी डे दे आर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें एमओयू साइन हो रहे हैं ताकि इस मुल्क में एनर्जी आ जाए। मैं कहता हूँ कि घरों की बिजली बंद कर कर आप इंडस्ट्री चलाएं अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, आप फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी उनके प्रॉब्लम्स थे ना, जो बिजनेस कम्युनिटी का, एक दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था। इकोनॉमिक मेल्टडाउन में यह है कि वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। आपने देखा है कि किस तरीके से दुनिया में बैंक भी ख़त्म हुए, ये चीज़ें यहाँ पर उसके असरात नेचुरली आते हैं। मगर हमारे लोगों को ये इल्म नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारी इकानमी बेहतर हो। उसके लिए आप देखें कि अभी जैसे अब क्राइसिस थे तो वी हैड हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हमें करेंगे। 5.28 बिलियन जो आया है दैट इज गोइंग टू बी स्पेंट ऑन दी पाकिस्तान में। राना साहब देखेंगे ना, पैसा तो आ रहा है लेकिन उसी चैनल से आ रहा है ना जहाँ से आज तक लाखों करोड़ों अरबों आता गया। कोई नया सिस्टम, कोई नया अकाउंटेबिलिटी नहीं, आप कुछ भी नहीं है। देखें अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कहता हूँ, अगर आप देखें सिस्टम को यही कर रहे हैं कि उसमें एक टेक्निकल तरीके से हो ताकि इट शुड बी ओपन टू द जनरल पब्लिक आल्सो कि ये पैसा है सही इस्तेमाल हुआ है। और जो पैसा है मुझे आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये दिस इज़ ए वेरी, पाकिस्तान इस वक्त बड़े ही एक इम्पोर्टेंट जो है ना फेज से गुजर रहा है। एक इम्पोर्टेंट फेज के साथ जाना साहब, ये बात भी है कि अब तो आइंदा किसी ने हमें कर्जा भी नहीं देना। अभी इतनी मुश्किल शर्तों के साथ दे रहे हैं। आप देखें कि हमें कर्जे के साथ साथ इस वक्त जो क्राइसिस आए थे, आपने देखा नहीं कि हमने वी वर नॉट पेइंग आवर रेगुलर जो हमने पैसे लिए हुए थे। हमने आप देखें कि वी हैड मोर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था। अब हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कटेल करके डेवलपमेंट साइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उस नॉन डेवलपमेंट फंड को कहीं बढ़ा दिया। अब वो उनके पास तो एक कैबिनेट का लश्कर था, आपके पास है लश्कर जरार। उनके सिक्योरिटी, उनके पैसे, उनके बल्ब, कभी लाइटें बुझी हैं पाकिस्तान इसकी वज़ीर आज़म हाउस की, बल्कि ज्यादा हो गई है। नहीं, वज़ीर आज़म साहब आप चाहते हैं कि रात को अंधेरे में काम करें। अच्छा चलिए, हम छोड़ते हैं उसको वज़ीर आज़म हाउस को, हम चले जाते हैं रेड जोन में। वहाँ लाइट जाती है, पार्लियामेंट लॉजेस में लाइट जाती है। वहाँ तो MNA हॉस्टल है ना, वो आपको यही नहीं पता कि पार्लियामेंट लॉजेस नहीं जाती जनाब। आप चलें इस पे। मैं खुद गया हुआ था वहाँ पर, ये लास्ट ट्यूसडे की बात है। MNA साहब के कमरे में मैंने लंच किया वहाँ पर बिजली गई हुई थी। कि आपको दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन क्रिएटेड। पूरा एक दिन, अच्छा दिन में किसी एक उस आधे घंटे में चली गई जिसका नहीं, आप देखें ना, आप तो टाइमिंग पे आ जाए। मैं आपने कहा नहीं जाती, नहीं है तो आप हमें ताना देंगे वहां ना जाने के, जा सकने का इशू ये नहीं है। इशू ये है कि हमें इसका मुतबादल चाहिए कि हम बिजली जनरेट करें और एक हम जो बिजली है मेन इंडस्ट्रीज में दें ताकि हमारी इंडस्ट्रीज चलें। जो आप देखें कि एक डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर आप नई इंडस्ट्री आ रही है, नई पावर जनरेशन नहीं होगी तो क्या होगा? बंद होगा ना। अभी तो हमने ये कहा है कि इसको लॉन्ग टर्म प्लान पर इस क्राइसिस से विद इन 1 ईयर हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, एक और एक पंजाबी से खास टिपिकल स्टाइल है सोचने का। पंजाबी कहते हैं, मैं पंजाबी है मैं भी उर्दू च बसाया मैंने। हम भी पंजाबी हैं। पंजाबी ये सोचते हैं कि ये जो हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री में, हर जिंदगी के हर शोबे में बेबरकती है। इस बेबरकती की वजह क्या है? इस बेबरकती की वजह पंजाबियों को ये लगता है कि ये है कि हमारे हुक्मरान सिंसियर नहीं है, काम कर नहीं रहे या करना नहीं चाहते। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं कहता हुक्मरान की बात नहीं है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर आदमी को अपना रोल प्ले करना है। अगर कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर मैं खुद दयानतदारी से काम करूं, ये बिजली है इसको मैं खुद मिसाल के तौर पर बजाय इसके कि मैं इसको सेव करूं, एनर्जी सेव करूं, मैं सादगी की ज़िंदगी गुजारूं,
मैं ये लश-पश ना करूं। करके दिखाइए ना राणा साहब, कोई एक सियासतदान ही करके दिखा दे। तो मैं हम तो लश-पश दूर से देखते हैं, घंटा हम खड़े होते हैं बिजली पे, आप मुझे देखने के बाद भी अभी मेरे पे शक है। अच्छा, अब ये एक और इम्प्रेशन मैं वाम का आपसे डिस्कस करूंगी, खासतौर पर पंजाबी वाम का। पंजाबी वाम कहते हैं कि इन वजीरों को, इन मशीरों को अपने महकमों में तो गिरफ्त है नहीं, लोगों के लिए क्या करेंगे, कि हमारे लिए क्या करेंगे जब अपना महकमा नहीं संभाल सकते। एक तो आप कहते हैं कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। अगर कोई आदमी मुंतखब होकर आता है उसको आप वजीर बनाते हैं, अगर आपको उस वजीर जिस मुंतखब नुमाइंदे पे यकीन नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? आपने इस लायक छोड़ा है कि वो इन जमहूरी नुमाइंदों पे यकीन रखें। वो एक शेर है अहमद फराज का, वो कहते हैं हमें इतना मलूल कर जाना कि हम भूल कर भी तुझे याद ना करें जाना। यानी कि आपने इतना मलूल कर दिया अवाम को, वो क्या उम्मीद रखे आपसे? नहीं, वो नहीं है। मैं नहीं ये कहता हूँ कि उनको मलूल है, ये क्या वो नाराज़ हैं, मगर अवाम का एक बहुत बड़ा ताकत होती है कि जितनी देर आप अवाम सबसे बहुत बड़ा एहतसाब करते हैं, अगर वो अवाम की खिदमत नहीं करते तो लोग उनको छोड़ देते हैं। हमने देखा नहीं ऐसा होता। वही चेहरे, वही चेहरा है, वही दादा था, वही बेटा है, वही बाप है, वही सब है, कोई नहीं बदला। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि लोग उनको वोट देते हैं तो आते हैं ना। लोग वोट पता नहीं कैसे फिर देते, अगर उनको तो नहीं, आपकी बात ही चले रेगुलरली वोट देते हैं तो फिर उनको मुंतखब करके ना भेजें। मुंतखब कौन करता है? कौन भेजता है? अवाम करती है, अवाम वोट देते हैं। चलिए फिर हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, ये तो आते हैं हुकूमतों के आखिरी दिनों में, यहाँ पर अभी क्यों आ गए? नहीं हालात नहीं, आप देखें कि जिस वक्त आए हालात, क्राइसिस कौन से थे आप देखें कि इस वक्त हुकूमत आने के बाद मैंने वही कहा, एनर्जी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपके पास इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें आपका क्या ख्याल है कि हमने आके क्रिएट की हैं? ये हमें विरासत में मिली थी और उनको रिजॉल्व करने के लिए यू ऑलवेज नीड टाइम। आप देखें कोई भी बीमारी होती है ना, किसी को फ्लू हो जाए तो उसको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, वो एक पहले दिन ही वो 7 गोलियां खा ले तो वो सर्वाइव कर जाता है। इट टेक्स ऑलवेज टाइम। ये फेजेस में होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वी हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक सिटिंग देयर, और इस वक्त लोगों को हम टेम्परेरी रिलीफ नहीं दे रहे हैं। जरदारी साहब ने खुद सदर साहब ने कहा था कि हम ये बड़ी कड़वी गोलियां खा रहे हैं, मगर हम आने वाले वक्त के लिए चाहते हैं कि चलें हम तो एक तकलीफ उठा लें, हमारी आने वाली नस्ल ना उठाए। आपने कहा आपके थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं और बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल जानना चाहूँगी कि पंजाब में आप अगले 6 महीने के डायनामिक्स को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है अगले 6 महीने क्या होने वाला है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप मसलन कोई, मैं घर का सरबराह हूँ ना, मेरे जो मुलाजम हैं उनको ये नहीं ये किसने मुझे कहाँ से लाएगा, मैंने पैसा लेकर आना, मैंने कमाना है, फिर उनको आगे चलना है। इसी तरह के सूबे का जो सरबराह होता है ना, उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने अपने डिमार्केशन ऑफ रोल करने। डिमार्केशन ऑफ रोल है कि आप एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट देते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये फसल आ गई ज़मींदार, अगर 950 रुपये मन ज़मींदार को मिल जाएगी, ज़मींदार बहुत उसमें ना रिलीफ महसूस करेगा। नेक्स्ट आपकी कॉटन की क्रॉप आती है, आपको पॉलिसीज़ वाजे करके लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि हमने फर्दर जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है। आप देखें, जब ये अनरेस्ट होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी को रोजगार नहीं मिलता, उसका भी पेट है, वो क्या करेगा? नेचुरली आपको देखा कि ये जितना क्राइम बढ़ता है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर इज ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर जब उसको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं होता, देन इज द सेकंड फैक्टर फॉर क्राइम। ये चीज़ें चलती हैं, तो वी हैव टू सी कि हाउ टू क्रिएट जॉब्स, हाउ टू मेक अर इंडस्ट्री वायबल। ये इंडस्ट्री कैसे चले, जिम्मेदारी को कैसे करें, लेबर को हम कैसे रिलीफ दें। मजदूर है जो इस गर्मी में जाके तपश में काम करता है, क्या उसको मिल वाला उसकी मजदूरी दे रहा है 6000 रुपये जो मिनिमम वेजेस है, वह उसको क्यों डेली वेजेस पे रखता है? वाई इज़ नॉट ए परमानेंट एम्प्लॉई? क्या ये शुगर मिलने वाले जो हैं जिम्मेदार को उसकी फसल की कीमत टाइम पे दे रहे हैं? तो इन चीज़ों पे आप गौर करें। जब आप ये चीज़ों को ऊपर फ्रॉम द टॉप नीचे चले जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। हम टॉपिक की बात करते हैं। क्या देखते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार पंजाब असेंबली में आने वाले 6 महीनों में? मैं देख रहा हूँ कि देखें कि ये जब पीपल्स पार्टी